दिमाग बड़ा या हुनर। एक बार की बात है, एक गांव में 3 भाई रहते थे। 2 के पास जादुई विद्या थी। बड़ा भाई किसी भी इंसान या जानवर की हड्डियों को जोड़कर उन पर मांसपेशियां लगाकर पूरा शरीर बना सकता था और मझला भाई किसी भी मुर्दा शरीर में जान डाल सकता था। लेकिन छोटे भाई के पास कोई भी जादुई विद्या नहीं थी, फिर भी वे उन दोनों से ज्यादा समझदार था। वह दोनों उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, फिर भी वे उन दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। एक दिन दोनों भाइयों ने सोचा कि वे अपनी विद्या का प्रदर्शन राजा के सामने करेंगे और राजा उन्हें इनाम देगा। यह सोचकर वे दोनों राजा के पास जाने लगे, लेकिन वे अपने छोटे भाई को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। मगर छोटे भाई ने बहुत जिद की, फिर वे दोनों यह सोचकर ले जाने के लिए तैयार हो गए कि हमें रास्ते में किसी नौकर की जरूरत पड़ेगी जो हमारा सामान उठाने में काम आएगा। इस तरह तीनों भाई एक साथ चल पड़े। रास्ते में उनको एक जंगल पड़ा। जंगल में उन्हें एक इंसान की हड्डियां मिली, तो बड़े भाई ने बोला, क्यों ना मैं इन हड्डियों को जोड़कर इस शरीर को पूरी तरह बना दूं। लेकिन तीसरे भाई ने उसको मना किया और कहा, यह ठीक बात नहीं है। लेकिन बड़े भाई ने उसको फटकार कर पीछे कर दिया और उस शरीर को जोड़ दिया। फिर मझले भाई ने उस शरीर में जान डालनी चाहिए, तब भी तीसरे भाई ने मना किया, लेकिन उन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी और उस आदमी को जिंदा कर दिया। लेकिन वह आदमी एक डाकू था। वह डाकू अब उन लोगों की जान का दुश्मन बन गया था। वह उनको मारने के लिए उनके पीछे भागा। वे तीनों भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। डाकू उनको नीचे ढूंढने लगा। तब तीसरे को पेड़ के नीचे एक शेर की हड्डियां मिली। तब तीसरे भाई ने कहा कि अब इस शेर की हड्डियों को जोड़ो और इस शेर को जिंदा कर दो। तब दोनों ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? पहले ही हमारे पीछे डाकू पड़ा हुआ है, अब हम शेर को जिंदा करके क्या उसको भी अपना दुश्मन बना ले? तब तीसरे ने कहा, तुम लोग ऐसा करो तो सही। तो उन दोनों ने तीसरे की बात मानकर उस शेर को जिंदा कर दिया। तब शेर ने जब डाकू को अपनी ओर आता देखा तो शेर डाकू पर टूट पड़ा और डाकू के हाथ में भी एक बड़ा सा चाकू था। दोनों का आपस में युद्ध हो गया। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया और वह दोनों मर गए। तीनों भाइयों की जान बच गई थी। दोनों भाइयों ने तीसरे भाई को गले से लगा लिया और कहा, तुम सचमुच ही बहुत समझदार हो। सिर्फ हुनर होना ही काफी नहीं होता, अक्ल भी होनी चाहिए।